किसानों ने सरकार का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। शुक्रिया तरुण जी। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार का आप लोगों ने प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया है, अब आगे क्या रणनीति है? भाई, इनकार इसलिए किया है क्योंकि प्रस्ताव में कुछ भी नया था ही नहीं। 5 तारीख को सरकार ने जो मुंह से बोला था उसी बात को लिख के 9 तारीख को कह दिया। कुछ नई बात थी नहीं। हमने बार बार कहा कि इन 3 कानूनों को रद्द करना अनिवार्य है, ये तो नॉन नेगोशिएबल है, लेकिन सरकार उसी पे नेगोशिएट करना चाहती है। एक के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, बाकी 2 के बारे में ये छोटा अमेंडमेंट कर दो, वो कर दो, मगर ये तो हमने चाहा ही नहीं था। लगता है सरकार को हमारी बात अब तक सुन भी नहीं रही है। इसलिए हमारी आगे की रणनीति एक ही है, अब इस आंदोलन को और बढ़ाना होगा। अब देश के हर किसान परिवार से कहना होगा कि अपना एक व्यक्ति, हर किसान परिवार से एक व्यक्ति को दिल्ली आना होगा। दिल्ली चलो, इस आंदोलन को मजबूत करो। जिन इलाकों से अब तक किसान नहीं आए हैं, राजस्थान वगैरह से, चूंकि वहां पंचायत के चुनाव चल रहे थे, वहां हमने अनुरोध किया है कि आप भी दिल्ली पहुंचो। कॉल दिया है कि अडानी अंबानी, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए सारा खेल ये किया जा रहा है, उनके सारे प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें किसान लोग। 12 तारीख को टोल फ्री दिन, यानी कि जितने टोल नाके हैं उनको देश भर में फ्री कर दिया जाए, ये हम करेंगे। और 14 तारीख से हम देश के अलग अलग इलाकों से या तो दिल्ली की तरफ कूच होगा, या फिर जो बहुत दूर के इलाके हैं वहां अपने ही स्थानीय स्तर पे परमानेंट धरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने जिस तरह से नरमी बरती थी, आप लोग उतने ही तल्ख होते जा रहे हैं। ऐसा आपका सोचना है। दरअसल दिक्कत क्या है कि सरकार ना सिर्फ ये तय कर रही है कि सरकार क्या बोलती है, सरकार ये भी तय करती है कि किसान क्या बोल रहे हैं। भाई, किसान संगठन तो बोल बोल के थक गए हैं कि हमें ये 3 कानून रद्द करवाने हैं। कोई नई बात हमने नहीं कही है, हर बार एक ही बात बार बार कही है। लेकिन जब हम पहले कहते थे तो सरकार ने काफी मीडिया वालों को शायद समझा दिया था कि दरअसल किसान वो नहीं कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं, दरअसल उनके मन में ये बात है। इसलिए जब किसानों ने दोबारा अपनी बात दोहराई तो मीडिया ने कहा किसान सख्त हो गए। अरे, किसान तो शब्दशः वही बात कह रहे हैं बार बार, सरकार को नहीं सुन रही। अब आप देखिए, मेरा कहने का मतलब यह था कि सरकार ने जिस तरह से नरम रवैया अपनाया, अपना प्रस्ताव जो आप कह रहे थे कानून में बिल्कुल बदलाव नहीं कर रहे थे, कुछ बदलाव की उन्होंने आप लोगों को जो चिट्ठी भेजी थी उसमें कुछ बदलाव किए थे। ये नरमी सख्ती का आर्ग्यूमेंट बड़ा विचित्र है। देखिए हुआ क्या, प्रधानमंत्री ने कहा किसानों को कि मैं तुम्हारे लिए सौगात लेके आया हूं, ऐतिहासिक सौगात। अब देखिए, अगर तरुण जी मैं आपको कोई गिफ्ट करूं और आप कहें नहीं योगेंद्र जी मेरे को नहीं चाहिए, मैं दोबारा कहूंगा नहीं तरुण जी ले लीजिए, एक्चुअली बहुत अच्छी है। आप देखें पलट पलट के कहें नहीं मेरे को नहीं चाहिए, थैंक यू, वापस ले लीजिए। फिर मैं कहूँ नहीं मैं इसकी एक्चुअली रैपिंग बदल देता हूँ, मैं ग्रीन नहीं लाल उसमें रैप कर देता हूँ, आप कहेंगे नहीं प्लीज थैंक यू, अब आप छोड़ दीजिए ना। फिर उसके बाद मैं कहूँ नहीं 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 देखो बीच का रास्ता निकालना होगा हमें। अरे भाई, इसमें काहे का बीच? और कोई तीसरा आदमी खड़ा होकर कहे देखिए तो अब योगेंद्र जी कितने नरम हो गए हैं, कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालना है। आप कहोगे ना हाथ जोड़ के बाबा मुझे कोई बीच का रास्ता नहीं चाहिए, मेरे को गिफ्ट दे रहे थे ना, मुझे नहीं चाहिए, अब इसमें क्या बीच का रास्ता? या कि ये जिद है, या कि अहंकार है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दी है, तुम्हारी जुर्रत कैसे कि तुम मेरी गिफ्ट नहीं लोगे? क्या सरकार ये कह रही है? ये क्या नरमी है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी, अब डंडे से नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे हाथ में गिफ्ट दूंगा, लेनी तो तुम्हें पड़ेगी, अब मैं नरम हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे सर पे नहीं मार रहा, मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। ये कोई तर्क है? क्या हो गया है हमारे पूरे देश को? हम न्यूनतम तर्क भूल गए हैं? या सरकार साफ साफ कहे कि देखिए गिफ्ट तो नाम था, हमने किसान को डंडा मारना था, अब डंडे को हम सॉफ्ट कर रहे हैं, फिर हम तय कर लेंगे। इसको गिफ्ट कहना तो बंद कीजिए, ऐतिहासिक गिफ्ट कहना तो बंद कीजिए। बिल्कुल साफ है कि जो गिफ्ट के तौर पे पेश किया जा रहा था वो दरअसल सजा थी किसान के लिए। अब ये मामला खुल गया है। अच्छा योगेंद्र जी, क्योंकि आप लोगों ने भी हाल ही में जो प्रदर्शन किया था, भारत बंद का आयोजन किया था, उसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां भी आपके समर्थन में आई थी, जिसको लेकर जो सरकार है उसका कहना था कि ये जो किसान है उन्हें पॉलिटिकल पार्टियां गुमराह कर रही हैं क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं बचा है। पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद नहीं बचा होगा, ये बात हो सकता है सच हो, क्योंकि इस देश में सच्चा विपक्ष इस वक्त संसद में नहीं है, सड़क पे है।
ये बात तो बिल्कुल सही है। कॉल किसानों ने दिया और हमने खुल के कहा कि देश के तमाम नागरिक इसमें शामिल हों। हमने कहा ट्रेड यूनियन शामिल हों और वो हुई, हम उनका स्वागत करते हैं। हमने कहा कि देश के तमाम संगठन शामिल हों, वो हुए, हम स्वागत करते हैं। और हमने कहा था पार्टियां किसानों के पीछे खड़ी हो सकती हैं, लेकिन जब किसानों के बीच आए, अपना झंडा छोड़ के आए, अपनी लीडरशिप छोड़ के आए, सामने नहीं पीछे होंगे। और यही हुआ, किसान सामने है, वो पीछे हैं। सारी पार्टियां आई, बीजेपी क्यों नहीं आई भाई? बीजेपी भी आ जाती, स्वागत होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आके नारे लगा देते, तीनों कानून वापस लो, हमें तो बहुत अच्छा लगता। बीजेपी वाले क्यों नहीं आए? यही तो सवाल विपक्ष वो जो बीजेपी है वो उठा रही है कि पॉलिटिकल पार्टियां जिनका वजूद नहीं बचा था, वो लोग इस आंदोलन को उग्र कर रही हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या किसान गुमराह हो रहा है? ये समझते हैं किसान 5 साल का बच्चा है, 6 महीने से प्रोपेगेंडा चल रहा है, गुमराह हो रहा है, गुमराह हो रहा है। पहले दिन बीजेपी को ऐसा लगता, मैं मान सकता हूं, आप समझते हैं आप गिफ्ट दे रहे हैं, बेचारे को समझ नहीं आ रहा, गुमराह हो रहा है, आप उसको समझा दीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि ये लाखों लोग इस वक्त जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, वो बच्चे हैं, पागल हैं, नासमझ हैं, कोई उनको गुमराह कर रहा है, तो पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं। और एक फ्रैंकली बात बताऊं, अगर कांग्रेस की यही क्षमता होती कि वो देश भर के किसानों को, लाखों लोगों को लाके सर्दी के मौसम में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा सकती, तो कांग्रेस लोकसभा में 50 मेंबर लेके ना बैठी होती। और अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, आप अपने रिपोर्टर्स को वहां भेज दीजिए, पता लग जाएगा। नेता कुछ भी कहें, साधारण किसानों से पूछ लीजिए कितने कांग्रेस वाले हैं, कितने कांग्रेस के नेता हैं, कितने आड़ती हैं, कितने पाकिस्तान वाले हैं, कितने चाइना वाले हैं, कितने खालिस्तानी हैं, सब पता लग जाएगा। हाथ और आम कंगन। आदमी पार्टी जो सहयोग कर रही है आपका, जी, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है वो भी आपका सहयोग कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े दिख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे? क्या वो किसानों के साथ नहीं है क्या? सच ये है कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि वो किसानों के पीछे कतारबद्ध दिखाई दें। ये किसान आंदोलन की सफलता है, पार्टियों की नहीं। पार्टियों में रीस लगी, दौड़ लगी, अरे अरे मेरा नाम ना छूट जाए, मैं भी इसका सपोर्ट कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन आगे है। कहां थी ये पार्टियां जब किसानों का आंदोलन शुरू हो रहा था? कहां थी ये पार्टियां जब किसान बलिदान कर रहे थे? कहां थी ये पार्टियां जब किसान मुद्दे उठा रहे थे? ये बात तब भी सच थी, आज भी सच है, किसानों को पता है। इसका नेतृत्व जो है वो किसानों के हाथ में है, किसान संगठनों के हाथ में है। किसान संगठनों की विचारधारा हो सकती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का भारतीय किसान संघ है, जिसको मैं किसान संगठन मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय नेतृत्व किसान संगठनों के हाथ में है, वो फैसला कर रहे हैं। योगेंद्र जी, अभी हाल ही में 2 केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बयान आए थे। एक ने कहा था कि जो किसान है, असली किसान है, वो तो अपने खेतों में खेती कर रहा है, और दूसरा आज ही का एक स्टेटमेंट है कि ये जो आंदोलन है ये चाइना और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। आपने भी सुने होंगे दोनों बयान। मेरे 2 बात कहने को हैं। पहला तो ये है कि असली किसान अगर खेतों में है, तो ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों लोग हैं, वो कौन है? इसकी जरा जांच करवा ली जाए। या क्या वो आड़ती हैं, क्या वो पंजाब सरकार के एम्प्लॉइज हैं, कौन है? आखिर जांच करवा ली जाए। लाखों लोग हैं, कोई छुपे हुए 10 लोग तो है नहीं जिनके बारे में आपको कोई सूचना नहीं है। क्यों नहीं सरकार जांच करके दिखा देती कि देखिए किसान नहीं कुछ और है। नंबर दूसरी बात, ये चीन और पाकिस्तान, ये तो बड़ी खतरनाक बात है भाई। सरकार को एकदम ये सूचना पूरे देश के साथ सार्वजनिक करनी चाहिए कि ये कौन इसमें चीन से आए हैं, कौन से पाकिस्तान से आए हैं, कौन चीन और पाकिस्तान से इंस्पायर्ड है, कौन चीन और पाकिस्तान से फंडेड है। सर ये तो बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सरकार को बिना देरी के एकदम ये सूचना देश के सामने रखनी चाहिए और एक सवाल पे सोचना चाहिए, ये चीन और पाकिस्तान वालों से संवाद क्यों कर रहे हो आप? ये सरकार कर क्या रही है? देश के होम मिनिस्टर चीन और पाकिस्तान वालों से शाम को वार्ता कर रहे हैं। ये तो बड़ा राष्ट्रीय गहरा सुरक्षा का मामला है। मेरे ख्याल में देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए ऐसा होने पर। तो इस तरह का झूठ चलाना बंद करें। एक हाथ से हाथ बढ़ाते हो हेलो करने के लिए, दूसरे हाथ से घूंसा मारने की कोशिश करते हो और सोचते हो किसान को दोनों हाथ दिखाई नहीं दे रहे। इस किस्म का अनर्गल प्रोपेगेंडा इतने समय से किया गया है, मैं समझता हूं शर्म की बात है।
और किसान देख रहा है। हर कदम पे किसान अपमानित महसूस करता है जब ये बातें सुनते हैं। किसान का गुस्सा, किसान का संकल्प और दृढ़ होता जाता है कि अब तो ये किला फतेह करके ही जाएंगे। योगेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा, आपने अपने कीमती समय से समय निकाला, क्योंकि अब जिस तरीके से आप लोगों ने हाईवे बंद करने के लिए कहा है, टोल फ्री करने के जिस तरह से आपका आंदोलन बढ़ रहा है, ऐसे में कुछ शरारती तत्व आ जाते हैं, तो ऐसे में किसान लोगों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जब मेरा इंटरव्यू चले तो तमाम किसान लोग जब आपको देखेंगे, क्योंकि किसानों के लिए आप लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और उनके हितों को लेकर लगातार सड़कों पे भी हैं। पहले दिन से हम ये अपील कर रहे हैं तरुण जी, अच्छा हुआ आपने फिर मौका दिया है कहने का। ये आंदोलन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है। पंजाब में 2 महीने चला, एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, एक कार को खरोंच भी नहीं लगाई किसानों से। और इस आंदोलन का शांतिपूर्ण होना ही इसकी मजबूती है। जैसे सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, किसी और शरारती तत्वों की तरफ से कोशिश हो सकती है इसमें घुसपैठ करके कुछ बदमाशी करने की। मैं किसानों से, आंदोलनकारियों से सबसे अपील करूंगा, याद रखिए, हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, हम हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी तरफ से कोई हिंसा ना हो, और अगर आप देखें किसी को हिंसा करते हुए, तुरंत पकड़िए, पुलिस के हवाले कीजिए। जो हिंसा कर रहा है वो किसानों का दोस्त नहीं है। ये हिंसा करना मजबूरी की निशानी है, कमजोरी की निशानी है। ये आंदोलन बहुत मजबूत है। इतना विशाल, बड़ा, मजबूत आंदोलन को कोई छोटी हरकत करने की जरूरत नहीं है। हम अहिंसा से, शांति के संघर्ष से इस लड़ाई में लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द ही जो किसान सड़कों पर है लगातार कई दिनों से, जल्द ही सरकार और संगठनों के बीच कोई बीच का रास्ता निकले और जल्द ये आंदोलन खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, नवोदय और पंजाब केसरी टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।